हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा सुपड़ा साफ करने वाला हूँ। एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हम लोग घर में जब खाना बनाते हैं तो ईंधन के रूप में जो निकलता है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक चीज और, जो हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं मतलब जो हम लोग निकाल रहे हैं गैस के रूप में, ठीक है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। बट वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग निकालते हैं वो पेड़ पौधे लेता है और इनहेल करते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात और हमेशा आपको याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाहन के द्वारा कभी नहीं छोड़ा जाता। वाहन के द्वारा जो धुआं धुआं छोड़ता है, वाहन के द्वारा जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हम लोगों के लिए बहुत ही डेंजर होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोगों का ओजोन लेयर को भी डिफेक्ट करता है। जो हम लोगों का वायुमंडल में ओजोन लेयर है उसको भी ये डिफेक्ट माने हानि पहुंचाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बट इसको हम लोग केमिस्ट्री में कैसे देखते हैं एज ए नॉलेज, जो हम लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में समझाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आप लोगों को सबों को पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है। इतना आपको पता जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है निकालते हैं यहाँ से। मॉलिक्यूलर वेट क्या करेंगे, देखिए इसका कितना होता है, इसका कितना होता है 12 होता है, और इसका कितना होता है, तो ये 16 होता है। 2 मोल है इसलिए लोग 2 से गुना कर देंगे। जोड़िए कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना। तो 44 U लिखे या तो फिर ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में क्या होता है, जिसको निकालते हैं ना उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, जिसको हम लोग एक्स मान लेंगे, एक्स प्लस, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑक्सीजन का, वो -2 होता है। कितना मोल है, मतलब 2 है ना, तो 2 से गुना कर देंगे बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज अगर नहीं, अगर चार्ज था तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं 1 2 जो रहता है वो लिखते हैं, नंबर चार्ज नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते निकालते हैं इसका हम लोग। देखिए सिंपल ही है, मैथ्स में तो आपको कैलकुलेशन पता होगा ना, कितना हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, -4 होगा ना। अब -4 बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, +4 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना आप लोग पता होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका लेविस टू। देखिए इसका लेविस टू कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए कार्बन यहाँ पे है ना, कार्बन को लोग यहाँ पे रखेंगे। 2 ऑक्सीजन इधर से लिए मैंने। ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप लोगों को सबको पता होगा 4 होगा। ठीक है, इन लोगों को कितना होता है ऑक्सीजन का, इसका तो होता है 6 ना, 6 रख दिया। इसका भी होता है 6, 6 रख दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो लेविस स्ट्रक्चर बताता है कि कोई भी एटम जो होता है वो स्टेबल होना चाहिए। जिस तरह से आदमी स्टेबल होना चाहता है उस तरह तो एटम भी स्टेबल होना चाहिए ना, तो वही लेविस स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी कैसे जाएगा, तो ये 2 लाख का 8 लाख का 18 लाख का स्टेबल हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कार्बन के पास कितना 4 है और कितना घट रहा है 4, तो बोलेगा भाई 2 हमको दे दो तुम और 2 तुम दे दो। मेरे पास 8 हो गया, स्टेबल हो गया, फिर हो गया। ऑक्सीजन बोलेगा भाई तू मेरे को दो ना, कार्बन तू मेरे से लिया दे दो, तू ले लो भाई, तू भी ले लो, ये भी देखिए। फिर ये सीधा ये भी लेगा, इस तरह से देखिए सबका 8 हो गया। ठीक है, तो इसका जो लेविस स्ट्रक्चर जो बनने वाला है कुछ इस टाइप का। ठीक, ये बनने वाला है, समझ रहे है ये, देखते हुए बैठा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए स्टोक। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ बोलते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो एक बात हमेशा हो गया, थोड़ा समझिए चीज। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे नहीं देखिए, ये क्या है, ध्यान थोड़ा ध्यान दीजिए इसे। ये क्या है, पाई, और ये क्या है सिग्मा। ये क्या है पाई, ये क्या है सिग्मा। मैंने बता रखा है अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेगा तो उसमें 2 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड कंटेन करेगा 1 पाई 1 सिग्मा। इस तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है ना, 1 पाई 1 सिग्मा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बात यहाँ से समझ में आता है लोगों को कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, तो वो हमेशा डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड पर, पाई बॉन्ड पर कभी भी डिपेंड नहीं करना। या तो लोन पेयर पर डिपेंड करेगा या तो सिग्मा बॉन्ड पे, माने सिंगल बॉन्ड पर डिपेंड करने वाला है। तो यहां से कितना देख सकते हैं हम लोग, 1 पाई सॉरी 1 सिग्मा 1 सिग्मा कितना हो गया, तो इसको हम लिखेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम लोग एसपी ओनली लिखेंगे। ठीक, एसपी लिखेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन का एसपी हो गया, तो सेप बता सकते हैं इसका सेप एंड स्ट्रक्चर क्या होगा। जिसका भी एसपी हो गया हाइब्रिडाइजेशन, उसको हमेशा याद रखना उसका जो सेप होने वाला है वो लीनियर हो जाएगा। तो इसका सेप क्या हो जाएगा, उसका सेप यहाँ लिख देता है, तो दिया हो ना, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, तो ये लीनियर हो गया, इतना समझ में आ गया। बट इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा उस टाइप से बनेगा ना, सेप एंड स्ट्रक्चर बोलना चाहिए इस तरह से बनेगा। ठीक है, यही बनेगा। अब देखिए थोड़ा सा बात थोड़ा सा आगे आगे रखिए और समझिए इस चीज को लेके।
क्या क्या समझना आपको देखिए। यहाँ पे बोल रहा टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ध्यान देने वाला, मतलब ये कौन बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने वाला है या फिर क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड होने वाला है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होने वाला है। तो देखिए जब कभी भी कोई भी कंपाउंड पाई बॉन्ड को कंटेन करता है तो हमेशा याद रखना वो जो बॉन्ड बनने वाला है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है। इसका मतलब क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड ना बनेगा ना कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां से आपको समझ में एप्स बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आती बारी इसकी, इसका बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है। देखिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो आप लोग मैथ्स में बहुत अच्छा से पढ़ के रखे होंगे कि बॉन्ड एंगल जो मतलब जो एंगल बनता है वो तो ऐसे भी बनता है, ट्रायंगल की मतलब दो कोनों के बीच जो एंगल बनता है उसी तो एंगल बोलते हैं ना। बट एक चीज आप लोग और पढ़ के रखे होंगे, क्या पढ़ के रखे होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है सीधी रेखा है ना, इस सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो इसका जो बनता है वो 180 डिग्री कोण बनता है। इतना आप लोग पता होगे। और ऐसे खींच देंगे तो 90 डिग्री कोण बनता है, ऐसे खींच देंगे तो 45 डिग्री। फिर मैथ की बात है, आप लोग बात पढ़ लीजिएगा, पढ़े ही होगी होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनाने वाला है कौन, बॉन्ड एंगल। एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई भी कंपाउंड लीनियर शेप बनाता है तो उसका जो बॉन्ड एंगल बनने वाला है वो क्या बनेगा, 180 डिग्री। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 180 डिग्री कोण बनाने वाला है, यानी 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब आती बारी इसका डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है। तो देखिए इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो हमेशा याद रखना, जब कभी भी कोई कंपाउंड का लीनियर शेप बनता है तो उसका डायपोल मोमेंट जो होता है हमेशा जीरो होता है, यानी जो इसका ये डायपोल मोमेंट होने वाला है वो क्या, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा लीनियर जब भी किसी का शेप बनेगा तो हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि उसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है बहुत सारा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने आज कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिटेल पूर्वक समझाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, लिविंग प्रोसेस क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सारा चीज मैंने इसका सुपड़ा साफ कर दिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जामिनेशन के। ये सारा नॉलेज जो आप लोग गेन यहाँ से करेंगे वो बेसिक आप लोग का हो जाएगा, वही बेसिक के आधार पर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करिएगा और केमिस्ट्री में इसका यूज भी होने वाला है। तो आई होप लोग को समझ में आएगा। आज के वीडियो में यही खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा था कमेंट बॉक्स में करके बताइए।